वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। ठीक है माशाल्लाह। सबसे पहले मुझे आंसर करें, आप में से किस किस ने हमारा जो प्रीवियस लेसन है वो एक्सेस किया था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। यूज़र 786 ने और इसके अलावा नौशीन ने माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। कल के लेसन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कुछ समझ नहीं आया ठीक है माशाल्लाह। हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और जो स्टूडेंट्स अभी नहीं आए या किसी की क्लास मिस हो जाती है तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस करके अच्छे से सीख लेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लेसन 19, और इससे पहले भी हम इसी के ही पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हमने शुरू से लेकर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या है? ये हरूफ मकूफ अलैह हैं। हरूफ। अच्छा, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो मुझे बताएंगे हर्फ और हरूफ में क्या फ़र्क है। हरूफ से क्या मुराद है? कोई भी टाइप कर सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स में से। हरूफ से क्या मुराद है? हरूफ से क्या मुराद है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूज़र 786 हर्फ की जमा है। माशाल्लाह बारिकल्लाह फ़ी इल्मिक। बिल्कुल, जब हम हर्फ कहेंगे तो वो एक होगा, अगर हम हरूफ कहेंगे तो वो एक से ज़्यादा होंगे। वेरी नाइस माशाल्लाह। मोर देन वन। गुड। बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, तो अगर तो एक की बात हो रही है, अब जैसे अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ मुफरदात हैं, ठीक है, जिन्हें आप हरूफ मुफरदात भी कहते हैं, हरूफ हिजा भी कहते हैं, हरूफ तहज्जी भी कहते हैं, इंडिविजुअल लेटर्स भी कहते हैं, सिंगुलर लेटर्स भी कहते हैं। तो 29 हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा का जिक्र करेंगे तो साथ हम लगाएंगे हरूफ, लेकिन अगर एक की बात हो रही है तो फिर हम कहेंगे हर्फ। जैसे कि हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा था स्कूल में कि वाहिद और जमा, ठीक है, एक के लिए वाहिद और एक से ज़्यादा के लिए जमा, सिंगुलर प्लूरल्स। बिल्कुल माशाल्लाह। अब यहाँ हरूफ, हरूफ है यानी ये जमा है। अगर तो होता यहाँ सिर्फ हर्फ तो फिर एक की बात हो रही थी। अब यहाँ हरूफ है तो गोया कि हमें समझ आ गई कि यहाँ एक से ज्यादा हरूफ की बात होगी, जैसा कि ये सारे हैं। अब यहाँ हरूफ मकूफ अलैह यानी वो हरूफ जिन पर ठहरा जाता है। कुरान करीम पढ़ते हुए जब हम ठहरते हैं तो वो सारे हरूफ होते हैं। अब मुकम्मल कुरान करीम जो है वो हरूफ पर मुश्तमिल है, यानी अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं कुरान करीम इन्हीं हरूफ से लिखा गया है। तो इसलिए जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं और तिलावत करते करते रुकते हैं तो वहां रुकने के बाद जब हम दोबारा से कुरान करीम की तिलावत शुरू करते हैं तो हमें रूल्स ऑफ तजवीज जो है उसको फॉलो करना होता है। तो यही हम सीख रहे हैं इस लेसन में। अब आप मुझे ये बताएं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस को एक्सेस किया, कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं
और कहीं रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, वक्फ करते हैं, तो उसकी कितनी कंडीशंस हैं, कितनी सूरतों में हम कुरान करीम पढ़ते पढ़ते रुकते हैं, नंबर में मेंशन करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेचर यूज़र 786, नौशीन रोजिस, दोहा यूज़र 754, एफ खान गुड माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल माशाल्लाह। 3 जो हैं सूरतें ऐसी हैं, अगर कुरान करीम हम पढ़ते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, जिन्होंने 3 लिखा बिल्कुल सही लिखा। और जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं 3 सूरतों में वहां रुक सकते हैं, पढ़ते पढ़ते रुक सकते हैं। नंबर 1, अगर तो वहां कोई रमूज़े औकाफ आ रहा है, रमूज़े औकाफ स्टॉप साइंस, यानी ऐसे साइन जो हमें बताते हैं कि यहाँ तिलावत करते हुए हमने रुकना है या इसको कंटिन्यू करना है। नंबर 2, अगर हमारा सांस टूट जाए। नंबर 3, अगर आयत ख़त्म हो रही हो। इन 3 सूरतों में हमें रुकना होता है। और जब हम रुकते हैं तो रुकने के बाद पहला स्टेप होता है कि हमने वहां देखना होता है कि यहाँ तजवीद का कौन सा रूल आ रहा है, और उसको फॉलो करते हुए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर कुरान करीम पढ़ते हुए इन 3 सूरतों में से किसी एक सूरत में आप रुकते हैं और वहां वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, स्टॉप करते हैं, और आखिरी हर्फ को क्या कहा जाता है? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं टाइप करें आंसर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल माकूफ अलैह बोला जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, जिस हर्फ पे हम रुकेंगे वो हर्फ मकूफ अलैह कहलाएगा। अब अगर मकूफ अलैह पे क्या है? शद है। जैसे कि कल जो है किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर कुरान करीम पढ़ते हुए हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो वक्फ की सूरत में अगर शद आ जाता है, यानी हर्फ मुशद्दद आ जाता है, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? तो आज हम उसका ही कायदा करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे यजुन्नु, यजुन्नु। अब देखें आखिर में क्या है? नून मुशद्दद है, नून के ऊपर शद है और पेश है। अब किसी भी जो है हर्फ मुशद्दद पे आप कैसे करेंगे? वक्फ करेंगे। मुशद्दद हर्फ को साकिन करके 2 हर्फ के बराबर पढ़ेंगे। मुशद्दद हर्फ को साकिन करके, अब सबसे पहले हम इसको साकिन करते हैं। ये था यजुन्नु, तो हम लिखेंगे यजुन। सबसे पहले हमने क्या करना है? अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आप रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो वक्फ की सूरत में अगर आखिरी हर्फ पर शद आ जाता है, आखिरी हर्फ मुशद्दद होता है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? साकिन करेंगे। और उसके बाद फिर आप उसको कैसे पढ़ेंगे? उसके बाद 2 हर्फों के बराबर आप उसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यजुन्नु था, तो हम पढ़ेंगे यजुन। यजुन हमने क्या करना है? क्योंकि यहाँ हमने साकिन तो कर दिया, लेकिन इसका जो शद है वो अभी भी यहाँ है, तो इसलिए नून मुशद्दद है तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना किया जाता है। लेकिन यहाँ कायदा हमने क्या फॉलो किया कि अगर आखिरी हर्फ पर, अब ये तो नून मुशद्दद था ना, कोई भी हर्फ हो सकता है, अगर वक्फ की सूरत में हर्फ मुशद्दद आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उसको साकिन कर देंगे, यानी उसको जज़म दे देंगे, सुकून उस पे दाखिल कर देंगे, तो वो साकिन हो जाएगा। साकिन हो जाने के बाद उसको 2 हर्फ के बराबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? अब जैसे यजुन्नु था तो हम पढ़ेंगे यजुन। जब आप खींच देंगे, ठीक है, 2 सेकंड्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू जो है 2 लेटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कायदा है। अब मुझे बताएं इसकी किसको समझ आई है कि अगर जो है वक्फ करते हुए आखिरी हर्फ मुशद्दद होगा तो हम वहां क्या करेंगे? नंबर 1 उसको साकिन करेंगे, नंबर 2 उसको 2 हर्फों के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। यस और नो में आंसर करें। समझ आ गई? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अच्छा, मैं काफ़ी दफ़ा ना रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि मुझे क्लास के दौरान कॉल ना किया करें,
ये इसीलिए मुझे ना टिकटॉक की लाइव अच्छी नहीं लगती। चलें, कोई मसला नहीं, आप लोगों की खातिर आती हूँ मैं, तो इससे बेहतर है जूम क्लास। लेकिन जूम क्लास में आपको पता है कि वो स्पेशल अरेंज करना सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो काइंडली मुझे क्लास के दौरान कॉल ना किया करें। अच्छा, ये जुन्नु हमने समझ लिया। या इसके अलावा कोई भी अगर हर्फ मुशद्दद आ जाता है वक्फ की सूरत में, नंबर 1 उसको साकिन करेंगे, नंबर 2 उसको 2 हरफों के मुताबिक खींच के पढ़ेंगे। अब उसके बाद देखें यहाँ नेक्स्ट क्या है, मुसम्मन। अब देखें मुसम्मन, अब इसको हम लिखेंगे मुसम्मन। अब देखें यहां अगर आप गौर करें तो ये मीम है। अब इसमें कितने हरूफ हैं? अगर हम इसकी रूट को देखें, मीम, सीन, मीम और या, इसमें 4 हरूफ हैं। अब ये 4 हरूफ जो है, तो देखें आखिरी क्या है, या है। या से पहले जो मीम है वो मुशद्दद है। अब यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो पढ़ेंगे मुसम्मन तो वो समझेंगे आखिरी हर्फ भी मुशद्दद है, हालांकि आखिरी हर्फ जो है वो या है और उससे पहले जो मीम है उसके ऊपर शद है। तो ऐसे हर्फ पर अगर ऐसा हर्फ आएगा तो फिर आप जिस लफ्ज पर जो है ये 2 जबर आए हैं तो उसको खड़ी जबर पढ़ेंगे। जैसे अब ये मुसम्मन है, मीम पे 2 जबर आई है ना, अगर इसके अलावा कोई भी हर्फ होगा और ऐसा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसको खड़ी जबर के बराबर पढ़ेंगे। अब मुसम्मन है तो हम इसको पढ़ेंगे मुसम्मा। 1 सेकंड के लिए खींच कर पढ़ेंगे। अगर शद है और साथ 2 जबर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको 1 खड़ी जबर के बराबर पढ़ेंगे। इस कायदे की समझ आ गई? पहले हमने किया सिर्फ हर्फ मुशद्दद का, अब ये शद है और साथ 2 जबर हैं। यस और नो में आंसर करें, किस किस को समझ आ गई? ठीक है, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ठीक हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल है मादूदातिन। ठीक है, यहाँ वाव मद्दा आ रहा है, 2 सेकंड के लिए खींचेंगे, फिर इस नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए खींचेंगे। मादूदातिन, मादूदातिन। अब देखिए यहाँ तो क्या है, वाव मद्दा है, 2 सेकंड के लिए खींच दिया, अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड के लिए खींच दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो ता है, इस ता को क्या कहते हैं? इस ता को क्या कहते हैं? आंसर करें। नो नेचर, नहीं, ये नहीं कहते। गोल ता, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। जिन्होंने हाँ लिखा गलत लिखा, जिन्होंने गोल ता लिखा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसको गोल ता बोलेंगे, गोल ता। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, बिल्कुल गोल ता है। ठीक है, अब आपने हमेशा याद रखना है, अलिफ से लेकर या तक एक ता आता है ना, अलिफ बा ता, वो वाला ता। ये जो ता है इसको गोलता कहा जाता है। ठीक है, आप इसको गोलता कह सकते हैं। और ये जो ता है इसको लंबी ता बोलेंगे। ठीक है, ये जो ता है ये गोलता कहलाएगी और ये लंबी ता कहलाएगी। अब गोलता का तो हमने कायदा पढ़ लिया था कि अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आप वक्फ करते हैं और वहां गोलता आ जाती है तो उसको वक्फ की सूरत में हा में बदल देते हैं। यानी अगर गोलता है वक्फ की सूरत में नुक्ते खत्म हो जाएंगे, वो हा साकिना हो जाएगी। लेकिन अगर लंबी ता आती है, लंबी ता को वक्फ में क्या करते हैं, लंबी ता को वक्फ में ता साकिन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाल ली थी मादूदातिन। अब यहाँ
ता को क्या कर देंगे, अगर ऐसी ता आएगी उस पे जबर है, जेर है, पेश है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी साकिन कर देंगे। तो अब ये मादूदातिन है तो हम इसको कर देंगे मादूदात। हमने क्या किया, यहां हमने जो दो जेर थी खत्म कर दिया और इसके ऊपर हमने ये सुकून या इसको जज़म कहते हैं, ये हमने दाखिल कर दिया। तो अगर ता, लंबी ता वक्फ की सूरत में आती है तो लंबी ता को वक्फ में ता साकिन पढ़ते हैं, यानी उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जज़म या सुकून दाखिल कर देते हैं। इस रूल की समझ आ गई सबको? यस और नो में आंसर करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी लेसन के दौरान आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अच्छा, मैं हर लेसन में रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे गिफ्टिंग ना किया करें, और आज मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो माशाल्लाह जानते हैं, जो न्यू आने वाले हैं वो भी, और अगर जो जानते हैं वो दोबारा से ऐसा काम करेंगे ना तो मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगी, तो दोबारा मेरी क्लास में नहीं वो आएंगे, ठीक है। मेरे लाइफ पे आके मुझे गिफ्टिंग ना किया करें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मुझे अगर आपने देना है ना तो सच्चे दिल से दुआ दें। और ये आज लास्ट डे है, मैं आपको लास्ट वार्न कर रही हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने गिफ्टिंग की तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। लेसन के लिए आया करें, सीखा करें, क्योंकि ये सबसे अच्छा तोहफा मेरे लिए ये है कि अगर आप यहाँ से सीख कर जाते हैं, तो सीख कर अगर जाते हैं तो मुझे सिर्फ दुआ दिया करें, गिफ्टिंग ना किया करें। जो गिफ्टिंग करेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगी। और अभी क्लास में तो मैं चेक कर नहीं पाती कि किसने जो है क्या सेंड किया है, लेकिन जो है जब मैं आपकी लाइव चेक करती हूँ, कमेंट्स चेक करती हूँ, देखूंगी जिसने गिफ्टिंग की होगी तो उसको मैं क्या करूंगी, ब्लॉक कर दूंगी। क्योंकि मुझे अगर गिफ्ट में चाहिए तो आपकी दिल से दुआ चाहिए, बस मुझे आप दिल से दुआ दे दिया करें तो वो ही मेरे लिए काफ़ी है। और सबसे सबसे कीमती तोहफा मेरे लिए वो है सेकंड, जो आप मुझे अपनी ज़िंदगी के लम्हात देते हैं। अब देखें, गिफ्ट तो ये जो गिफ्टिंग है ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, और हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप किसी को वक्त दे रहे हैं तो आप वक्त नहीं दे रहे, आप अपनी ज़िंदगी के लम्हात दे रहे हैं। अब मैं आपको जो दे रही हूँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी के लम्हात दे रही हूँ। आप मुझे जो दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लम्हात दे रहे हैं। तो आप खुद इसको जो है कंपेयर करें, गिफ्टिंग का और अपनी ज़िंदगी के लम्हात को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा तोहफा ज़्यादा महंगा है। तो मुझे यही चाहिए जो आप मुझे दिल से दुआ देंगे या अपना वक्त देंगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह जब जन्नत में मुलाकात होगी तो वो हमारा इनाम होगा, वही हमारा गिफ्ट होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। आज फाइनल पार्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखें यहाँ, अगर आप ये इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लें और जितने भी हमने इससे रिलेटेड लेसन किए हैं उनको एक्सेस करें, अच्छे से बार बार सीखें, समझें, अपने नोट्स में उसको नोट करें। फायदा क्या होगा कि कुरान करीम पढ़ते हुए कहीं भी अगर आप वक्फ करते हैं तो आपको पता होगा अब मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, यहाँ मैंने क्या किया है, स्टॉप किया है, वक्फ किया है, यहाँ मैं ठहरी हूँ या ठहरा हूँ। तो आगे मैंने इसको अपनी तिलावत को कैसे लेके चलना है। अगर जबर पे आप रुके हैं तो क्या करना है, जेर पे क्या करना है, पेश पे क्या करना है, दो जबर दो जेर दो पेश, फिर खड़ी हरकत, फिर शद, ठीक है। इसी तरह हरूफ मद्दा पे, खड़ी हरकत पे, कि आपने कैसे उसको वक्फ के बाद कंटिन्यू करना है। तो अगर इस लेसन को अच्छे से आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर इसको अमल में लेके आते हैं तो इंशाल्लाह ये तमाम जो रूल्स हैं इसको अच्छे से आप कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको मैं बता देती हूँ, प्रीवियस लेसन्स जो हैं अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, और ये जो इस वीक के हैं ये इंशाल्लाह वीकेंड तक ये भी अपलोड करवा दिए जाएंगे। और जो सीखना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं, इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो वो लेसन वन से एक्सेस करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आए कि क्या सिखाया जा रहा है। अगर फ़ायदा हासिल करना है तो लेसन 1 से लेकर अब तक अभी भी हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है। जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड होना चाहते हैं उनके लिए अभी भी बेहतरीन मौका है, वो यूट्यूब पे जाएं,
फर्स्ट लेसन को एक्सेस करें, फिर देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इंशाल्लाह ये जो 4-5 दिन हमारी क्लास नहीं होती तो इसमें आप प्रीवियस लेसन्स को एक्सेस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि जो कमिंग लेसन है उसमें आप हमारे साथ शामिल हो सकें। और इंशाल्लाह अगर आप लेसन 1 से लेकर यहाँ तक एक्सेस कर लेते हैं तो मंडे को जब हमारी लेसन नंबर 20 की क्लास होगी तो आप देखिएगा, आपको महसूस होगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है इंशाल्लाह। और मैं अब आपके सवाल देख लेती हूँ। और जिन्होंने कल क्वेश्चन किए थे, क्योंकि क्लास में तो आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके कमेंट्स भी साथ साथ जो है ना वो रीड करती रहूँ और साथ साथ आंसर करती रहूँ, तो इसलिए बाद में मैं देख लेती हूँ। तो कल किसी ने किया हुआ था कि नून मुशद्दद हर्फ का, तो वो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी दुआएं दी, अल्लाह तबारक ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। और लेसन से रिलेटेड मुझे किसी का कोई जूम क्लासेस ज्वाइन, जी बिल्कुल जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम मक्की मदनी इस्लामिक सेंटर है। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सलामत रहें सब। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आई एम फ्रॉम यूके, कैन यू टेल मी पाकिस्तानी टाइम? पाकिस्तानी टाइम पाकिस्तान में देख लें आप इस टाइम क्या टाइम हुआ है। जो पाकिस्तान का टाइम जानते हैं वो इनके साथ शेयर कर दें। शबनुम अभी पाकिस्तान में देख लें, आप गूगल से चेक कर लें, अगर कोई जानता है पाकिस्तान में तो इनको बता दीजिए। यूके टाइम जो है आप देख लें 9 से 11, तो उसको पाकिस्तानी टाइम में आप कन्वर्ट कर लें, या अपने अपने कंट्रीज के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी किसका दोबारा किसका बता दूं? ट्रिपल ए या का बता दूं? या का मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा से टाइप करें। पाकिस्तानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिन्होंने पाकिस्तानी टाइम लिख दिया, शबनम आप देख लें 2 PM है पाकिस्तानी, 2 PM से क्लास स्टार्ट हो जाती है। यूके जो है सुबह के 9 बजे और पाकिस्तान दोपहर के 2 बजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी मुझे अभी भी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर किसी और स्टूडेंट को ये जो ट्रिपल ए है इनका क्वेश्चन समझ आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे क्लियर करके बताएं कि ये क्या पूछना चाह रही हैं। इंग्लिश में लिख दें, अगर आपकी उर्दू अच्छी नहीं है तो इंग्लिश में मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लेसन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके ओके ओके, यजुन्ना का, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फिल्मिक, सलामत रहें। ओके, आप समझ आ गई है ना? अरबी या इंग्लिश ज्यादा इजी है, उर्दू में पता नहीं चल रहा था। हमने किया यजुन्नु। अब इसमें कायदा क्या है? सिर्फ कायदा ये है कि हर्फ मुशद्दद है, नून के ऊपर शद है और पेश है। जब भी हर्फ मुशद्दद आएगा, कोई भी हर्फ, यहाँ तो मैंने नून की एग्जांपल दी है ना, कोई भी हर्फ मुशद्दद आएगा और आप कुरान करीम की तिलावत करते करते उस हर्फ पे रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो क्या होगा? मुशद्दद हर्फ को साकिन कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम इसको, यहाँ देखे पेश है लेकिन इसको हमने क्या किया? हमने जज़म में बदल दिया। पहला काम आपने ये करना है, अगर वक्फ की सूरत में कुरान करीम पढ़ते पढ़ते आप रुकते हैं और रुकने की सूरत में हर्फ मुशद्दद आ जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम क्या करेंगे? साकिन कर देंगे। साकिन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको 2 हर्फों के बराबर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यजुन हमने कर दिया, यजुन पढ़ेंगे तो भी क्या होगा? हमने साकिन पढ़ा, लेकिन साकिन करने के बाद 2 हर्फों के बराबर पढ़ेंगे तो होगा यजुन। 2 हर्फों के बराबर हमने इसको खींच दिया। तो ये
हर्फ मुशद्दद का कायदा होगा कि हर्फ मुशद्दद अगर वक्फ की सूरत में आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको साकिन करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, उसको दो हरफों के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जी अब बताएं, समझ आ गई इसकी ये जुन्नू की? जी हमारी क्लास सिर्फ मंडे टू वेडनेसडे होती है। माशाल्लाह, सलामत रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। क्योंकि हमारा जो वक्त है ना, वक्त बहुत बहुत कीमती है। टाइम इज़ मनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जब आप नो लिखते हैं ना तो बहुत बहुत मुझे भी सेटिस्फेक्शन होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझ आ गई। ठीक है, तो अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपके बच्चों को नेक फरमाबरदार बनाए। अल्लाह तबारक ताला आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। अल्लाह तबारक ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पे सलामत रखे। जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्मो अमल रिस्क में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबका सीखना सिखाना जो है इसको कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमें दिखावे की ज़िंदगी से महफूज रखें। अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमें उन लोगों में शामिल करें जो दिखावे के बगैर कोई भी अच्छा काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ना कि दुनिया की शोहरत हासिल करने के लिए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने नेक बंदों में शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमारा शुमार उन लोगों में कर दे जिन्हें जन्नत में बेहिसाब दाखिल किया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको जो भी हमने सीखा या सीख रहे हैं अल्लाह तबारक ताला इस पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक ताला हमने जो भी अल्लाह तबारक ताला से इरादे किए हैं, वादे किए हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें उस पे कायम रखे। अल्लाह तबारक ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हमें सुन्नत मौक़िदा का एहतमाम करने वाला बनाए। और अल्लाह तबारक ताला जो है हम सब से राज़ी हों, हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हम सबसे राज़ी हों। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।